दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए सीबीएसई का क्लास 10 का साइंस का सैम्पल पेपर लेकर आया हूं जो आपके सामने है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए देखते हैं किस तरह से हमारा सैम्पल पेपर है और किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर हमारा पेपर आने वाला है टर्म 2 एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर लें। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पेपर आने वाला है। सबसे पहले मैं स्क्रॉल करके छोटा सा करके स्क्रॉल कर करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारा सैम्पल पेपर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर बने रहें और कमेंट भी करें ज़रूर से कि आपको वीडियो कैसी लग रही है या वीडियो को किस तरह से और इम्प्रूवमेंट हो, किस तरह से और बनाई जाए वीडियो। तो दोस्तों ये है हमारा सैम्पल पेपर क्लास 10 का साइंस का, जो बारी बारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा सैम्पल पेपर जो इस तरह का आने वाला है। अब चलिए एक एक सैम्पल पेपर को एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसकी हिंदी भी आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 40 नंबर का होगा और जो उसकी टाइमिंग होगी वो 2 घंटे की होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका जनरल इंस्ट्रक्शंस। नंबर 1, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दोस्तों इनके सारे क्वेश्चन जो है, जो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे करने अनिवार्य होंगे। नंबर 2 है द क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 सेक्शंस एंड 15 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर हमारा है ये 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, बी और सी में। और दोस्तों इसमें 15 क्वेश्चन होंगे कुल मिलाकर के और लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। नंबर 3 दोस्तों सेक्शन ए हैज़ 7 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में दोस्तों 7 क्वेश्चन होंगे जो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 7 दूनी 14 नंबर का हमारा सेक्शन ए होगा। अब दोस्तों लिखा हुआ है सेक्शन बी हैज़ 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, और जो सेक्शन बी होगा उसमें 6 क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 6 त्रिक 18 नंबर का ये हमारा सेक्शन बी होगा। और एंड सेक्शन सी हैज़ 2 केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। और दोस्तों सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन होगा जो केस बेस्ड होगा और ये हर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, यानी 4 दूनी 8 नंबर का हमारा ये सेक्शन सी होगा। और नंबर 4 लिखा है दोस्तों इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, a student has to attempt only one of the alternatives in such questions। मतलब है दोस्तों कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, एक छात्र को ऐसे प्रश्नों में से केवल एक विकल्प का प्रयास करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलिए चलते हैं दोस्तों सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स। इसका मतलब है दोस्तों तालिका 4 तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं को दर्शाती है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने जो है बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर देखिए एक तरफ लिखा है एलिमेंट, दूसरी तरफ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पी के सामने देखिए लिखा हुआ है, क्यू के सामने देखिए गिनती लिखी हुई है, आर के सामने है, एस के सामने है। ठीक है दोस्तों, आपको इसको खूब ध्यान से देखना है। और नीचे लिखा हुआ है ए में करके आइडेंटिफाई विच एलिमेंट, ठीक है, और एस लिखा हुआ है ब्रैकेट में, विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होगा दोस्तों पहचाने कि कौन सा तत्व कार्बन के साथ सहसंयोजक बंधन बनाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, पहचाने कि कौन सा तत्व कार्बन के साथ सहसंयोजक बंधक बनाएगा, ये का मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका आपको आंसर देना है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। लिखा हुआ है कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सुटेबल रीजन। इसका मतलब हुआ दोस्तों कार्बन उपरोक्त तालिका में एक तत्व के साथ कई यौगिक बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है, उचित कारण दीजिए। ठीक है दोस्तों, उचित कारण दीजिए, आपको इसका आंसर देना है। ये तो हुआ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा, इसमें जो है आंसर नहीं होगा, बस खाली आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी दोस्तों स्किप ना करें, आपके बहुत ही काम आ सकती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नीचे दिया गया चित्र आवर्त सारणी का हिस्सा दिखाता है। ए में लिखा हुआ है विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। इसका मतलब हुआ दोस्तों सहसंयोजक यौगिक बनाने के लिए कौन से तत्व एक साथ प्रतिक्रिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है,
और बी वाला देखिए लिखा हुआ है बिटवीन द टू एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस Y। इसका मतलब है दोस्तों दो तत्वों W और Z के बीच किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होगी, क्यों। ठीक है दोस्तों, आपको इसका आंसर देना है। खूब ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को देखें और इसका आंसर दें। और दोस्तों बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है पेपर हल करते हुए एग्जाम में भी, और यहाँ पर भी दोस्तों आप आराम से समझें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपके बहुत ही काम आ सकती है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए वाला, ट्रेस द पैथ अ मेल। हाँ तो दोस्तों ए में लिखा हुआ है ट्रेस द पैथ अ मेल गेमेट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गेमेट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द पेनिस। बी है दोस्तों स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ जाइगोट। इसका मतलब है दोस्तों युग्मनज में उपस्थित गुणसूत्रों के समुच्चयों की संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, ये हुआ बी का मतलब। ये तो था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टील पीस ऑफ ब्रेड। इसका मतलब हुआ दोस्तों राजेश ने ब्रेड के एक बासी टुकड़े पर हरे काले चूर्ण का एक टुकड़ा देखा। ए में लिखा है दोस्तों नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब हो दोस्तों इसके लिए उत्तरदायी जीव का नाम और अलैंगिक जनन की उसकी विशिष्ट विधि का नाम बताइए। ठीक है, बी वाला है नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसका मतलब हुआ दोस्तों इसके वानस्पतिक तथा जनन अंगों के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, आपको इनका आंसर देना है। यह था क्वेश्चन नंबर 4। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों मस्टर्ड वाज ग्रोइंग इन टू फील्ड्स ए एंड बी वाइल फील्ड अ प्रोड्यूस्ड ब्राउन कलर्ड सीड्स, फील्ड बी प्रोड्यूस्ड येलो कलर्ड सीड्स। इसका मतलब हुआ दोस्तों सरसों दो खेतों ए और बी में उग रही थी, जबकि फील्ड ए ने भूरे रंग के बीज पैदा किए, वहीं फील्ड बी ने पीले रंग के बीज पैदा किए। नीचे लिखा है दोस्तों इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट इन फील्ड ए द ऑफ स्प्रिंग्स शोड ओनली द पेरेंटल trait for consecutive generations, whereas in field B, majority of the offsprings showed a variation in the progeny। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ दोस्तों यह देखा गया कि क्षेत्र ए में संतानों ने लगातार पीढ़ियों के लिए केवल माता पिता के लक्षण दिखाए, जबकि क्षेत्र बी में अधिकांश संतानों ने संतान में भिन्नता दिखाई। नीचे लिखा हुआ दोस्तों व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर दिस। इसका मतलब हुआ इनके संभावित कारण क्या हैं। और नीचे वाला दोस्तों और करके लिखा हुआ है इन एन असेक्सुअली प्रोड्यूसिंग स्पेसीज इफ अ ट्रेट एक्स एग्जिस्ट इन 5% ऑफ अ पॉपुलेशन एंड ट्रेट वाई एग्जिस्ट इन 70% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, विच ऑफ द टू ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइज एन अर्लियर गिव रीजन। इसका मतलब हुआ दोस्तों एक अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाली प्रजाति में यदि एक विशेषता एक्स जनसंख्या के 5% में मौजूद है और गुण वाई समान जनसंख्या के 70% में मौजूद है, तो दोनों में से कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होने की संभावना है, कारण बताइए। ठीक है दोस्तों, आपको इसका आंसर देना है। या तो 5वें में ऊपर वाला दे दिया या तो नीचे वाला आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, दोनों में से कोई एक देना है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। A simple motor is made in a school laboratory. A coil of wire is mounted on an axle between the poles of a horseshoe magnet as illustrated। इसका मतलब होगा दोस्तों स्कूल की प्रयोगशाला में एक साधारण मोटर बनाई जाती है। तार का एक कुंडल घोड़े की नाल के चुंबक के ध्रुवों के बीच एक धुरी पर लगाया जाता है, जैसा कि
सचित्र है, यानी चित्र के अंदर जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। इन द एग्जाम्पल अबव कॉइल ABCD इज हॉरिजेंटल एंड द बैटरी इज कनेक्टेड एज शोन। लिखा हुआ है दोस्तों, बुरहन बैटरी ऊपर के उदाहरण में कॉइल ABCD क्षैतिज है और बैटरी दिखाए गए अनुसार जुड़ी हुई है। ठीक है, ए में लिखा हुआ है फॉर दिस पोजीशन स्टेयर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द आर्म AB। नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, इस स्थिति के लिए आर्म AB पर बल की दिशा बताएं। ठीक है, आपको इसका दिशा बताना है। बी वाला है दोस्तों, वाई डज द करंट इन द आर्म BC नॉट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। इसका मतलब हो दोस्तों, आर्म BC में करंट क्यों नहीं है, कॉइल पर टर्निंग फोर्स में योगदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, या नीचे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर उसको ना समझ में आए आपको तो ये वाला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ, अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी, अ वेरिएबल रेसिस्टर एंड अ सोलेनॉइड। द फिगर बिलो shows the magnetic field pattern produced by the current in the solenoid। इसका मतलब होगा दोस्तों, एक सर्किट में एक बैटरी, एक वेरिएबल रेसिस्टर और एक सोलेनॉइड होता है। नीचे दिया गया आंकड़ा सोलेनॉइड में करंट द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न को दर्शाता है। दोस्तों इसका है क्वेश्चन नंबर ए, स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब होगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न कैसे क्षेत्रों को इंगित करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो ए वाला था। अब आपको बी वाला देखना है, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। इसका मतलब होगा दोस्तों, जब परिपथ में धारा उलट दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आपको इसका आंसर देना है ए और बी में से, ए और बी इसका आंसर देना है आपको दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है ये है 2 नंबर का। ठीक है दोस्तों, चाहे आप ऊपर वाला दे लें, ऊपर वाला, चाहे आप जो है नीचे वाला दे लें। ठीक है दोस्तों, दोनों में से किसी एक का आंसर देना है आपको। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। लिखा है DDT वाज स्प्रेड इन अ लेक टू रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, हाउ वुड इट affect the trophic levels in the following food chain associated with a lake, justify your answer। इसका मतलब होगा दोस्तों, झील में मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए DDT का छिड़काव किया गया था। यह झील से जुड़ी निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों को कैसे प्रभावित करेगा, अपने जवाब का औचित्य साबित करें। ठीक है दोस्तों, और नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, ये आप ये यहाँ पे बना हुआ है फिगर, आप इस फिगर को अच्छे से देख लें। ठीक है दोस्तों, या और करके लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग फूड चेन वर्टिकल एरोज इंडिकेट द एनर्जी लॉस्ट टू द इन्वायरमेंट एंड हॉरिजेंटल एरोज इंडिकेट एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, विच वन ऑफ द 3 वर्टिकल एरोज A, C and E and which one of the 2 horizontal arrows B and D will represent more energy transfer, give reason for your answer। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होगा, खूब ध्यान से देखें फिर मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं दोस्तों। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में ऊर्ध्वाधर तीर पर्यावरण को खोई गई ऊर्जा को इंगित करते हैं और क्षैतिज तीर अगले ट्रॉफिक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा को इंगित करते हैं। 3 लंबवत तीरों A, C और E में से कौन सा और 2 क्षैतिज तीरों B और D में से कौन अधिक ऊर्जा हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करेगा, अपने उत्तर का कारण दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको इसका आंसर देना है, आपको खूब ध्यान से देखना है। और यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है, फिगर को भी अच्छे से आप देख लें, उसके बाद आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी है दोस्तों, चूज क्वेश्चन नंबर 8, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 ऑफ मॉडर्न पीरियाडिक टेबल दैट मैच द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो इन ईच इंस्टेंस, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की अवधि 3 से एक तत्व चुनें जो प्रत्येक उदाहरण में नीचे दिए गए विवरण से मेल खाता हो, अपनी पसंद का कारण दें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है ए, इट हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। इसका मतलब होगा दोस्तों, इसमें एक है हीरे के समान संरचना है।
ठीक है, हीरे के समान संरचना है। इसमें एक है हीरे के समान संरचना है। बी वाला है इट हैज़ सेम वैलेंसी एज लिथियम। इसका मतलब है दोस्तों, बी वाले का मतलब है दोस्तों इसकी लिथियम के समान वैधता है। ठीक है दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है सी वाला इट हैज़ वेरिएबल वैलेंसी एंड इज़ अ मेंबर ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16। इसका मतलब होगा दोस्तों इसकी परिवर्तनीय वैधता है और ये ऑक्सीजन परिवार यानी समूह 16 का सदस्य है। ठीक है, यानी ग्रुप 16 का ये मेंबर है। ठीक है दोस्तों, आपको इनका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, और ये 3 नंबर का है, आपको ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मोलिक्यूलर फार्मूला C4H8। ठीक है, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच्ड चेन आइसोमर। इसका मतलब होगा दोस्तों, अब दोस्तों इसका मतलब बताने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं मतलब नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग CBSE के इंग्लिश जानते ही होंगे। तो दोस्तों आप चलिए से मैं आपके सामने से स्क्रॉल करता रहूँगा और आप इसको जो है अच्छे से देख लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, आपका खूब अच्छे से पढ़ लें, उसमें देख लें वीडियो को रोक रोक करके किस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है दोस्तों, ये 3 नंबर का है, इसको भी आपको करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी 3 नंबर का है, इसे भी आपको करना है, ए और बी करके है। ठीक है दोस्तों, और नीचे देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको करना है। ये देखिए पूरा जो है आपका जो है फिगर बना हुआ है। ठीक है, आपको इसको करना है, ये भी दोस्तों आपका है 3 नंबर का। उसके बाद 13 है, ये भी 3 नंबर का है, खूब ध्यान से देखें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी दोस्तों हमारा लास्ट सेक्शन है, क्योंकि इसमें ABC 3 ही सेक्शन है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 4 नंबर का है। ठीक है, इसमें और करके 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, दोनों में से जो एक समझ में आए उसको आपको कर लेना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी 4 नंबर का है दोस्तों, खूब ध्यान से देखें, फिगर बना हुआ है। और ये दोस्तों आखिरी आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका सैम्पल पेपर जो मैंने आपके सामने बता दिया। और दोस्तों वीडियो लंबी होने की वजह से जो है मैं इसकी 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन की मैं जो है हिंदी नहीं बताया, तो दोस्तों और बाकी बताने की कोशिश मैंने किया है। तो दोस्तों वीडियो में अगर कोई कमी और लगी हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।